प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। शुक्रवार के दिन अपन संदेश सुने हैं ब्रह्मांड का इतिहास में से। शनिवार के दिन अपन नहीं सुने, मैं आपके सामने नहीं आया था थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। तो आज अपना ध्यानांश सोमवार के दिन आज अपना ध्यानांश है कि निम्रुद के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। निम्रुद के बारे में तो कुश का स्त्री से लूसीफर ने निम्रुद को जन्म दिया है। तो ये निम्रुद ने यहोवा के सामने पराक्रमी शिकारी है। यहोवा के सामने पराक्रम शिकार करने वाला है। उत्पत्ति 10वां अध्याय में अपन देखे हैं। देखिए उत्पत्ति 10वां अध्याय 10वां वचन में देखिए 10 या 10 में अपन देख सकते हैं 10 में 9 से देखिए, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यहोवा कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ये देखिए यहोवा के सामने निम्रोद पराक्रमी शिकार खेलने वाला है। तो अभी सुनिए, ये पूरा निम्रोद का जन्म और निम्रोद जन्म लेकर स्त्री से, जो कुश का स्त्री से जन्म लेने के बाद निम्रोद पैदा हुआ और उन्होंने 70 फीट ऊंचाई, बहुत लंबा है और बहुत मोटा, एकदम एक पराक्रम, अच्छा शरीर है उनका, तो मजबूत तंदुरुस्त शरीर है निम्रोद को। तो अभी ये पूरा निम्रोद के द्वारा एक राज्य का भी स्थापना हुई। वहां पर अपन देखे तो हैया ने उनके द्वारा एक राज्य का स्थापना भी हुआ है। देखिए और देखो वहां पर 19 वचन में, और कनानियों की सीमा सीदा ने सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक, और फिर सदोम और गमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्रुद ने बहुत नगर का निर्माण किया और राज्य का स्थापना की। निम्रुद क्या किया? राज्य का स्थापना निम्रुद ने किया है। क्योंकि यहाँ पर ये उत्पत्ति 10वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। 10वां अध्याय में 15 वचन, कनान के वंश के उसका ज्येष्ठ पुत्री सीदोन, तबहित, यबूसी, हमेरी, गिर्गाशी, हिब्बी, अर्की, सीनी, अरवाद, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के खुल भी फैल गए। यहाँ पर देखिए और इनका राज्य तो देखिए 12 वचन, और नीनवे और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नतुई और पत्रुसी, फलाजी और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पलिशती लोग निकले। यहाँ पर देखिए ये पूरा निम्रोद के राज्य के बारे में, निम्रोद क्या क्या बनाए हैं, कितने कितने नगर बनाए, उसके बारे में पूरा ही उत्पत्ति 10वां अध्याय से 10वें वचन से नीचे तक पूरा है। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, ये है असली बात। 10 और 10, उसका राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल से निम्रोद का राज्य का आरंभ हुआ है। इन्होंने बहुत सारे नगरों का निर्माण किया और राज्य का स्थापना ही निम्रोद किया। तो यहाँ पर सिर्फ निम्रोद ने राज्य का स्थापना तो नहीं किया, सिर्फ राज्य का स्थापना नहीं, यह बाबेल के पास और कुछ हुआ है। तो ये बाबेल मीनार जो है, बाबेल मीनार निम्रोद क्यों बनाए, ये है ध्यानांश। निम्रोद ने क्या किया, बाबेल के पास निम्रोद ने क्या किया है, और उस मीनार को क्यों बनाया है निम्रोद, और निम्रोद उस मीनार बाबेल का मीनार बनाने से परमेश्वर आकर उसको ध्वंस, उसको नाश क्यों किया, ये है आज का ध्यानांश। तो सब लोगों को यहाँ पर ये प्रश्न मन में आएगा कि तब एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही मानव जाति, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति के लोग वहां पर है। सिर्फ एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही जो वेश भाषा, ये सब एक ही है। तो सब मनुष्य, मानव जाति के सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। कहाँ पर? बाबेल के जगह में।
तब निम्रोद ने राज्य का आरंभ किया। तो परमेश्वर आकर उस बाबेल मीनार को ध्वंस किया, नाश कर दिया, और मनुष्यों का भाषा जब तक एक ही था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से मनुष्यों का भाषा को अलग अलग कर दिए और मनुष्यों को वहां से हटा दिए। परमेश्वर ने मनुष्यों को वहां से देख एक जगह को, दूसरे दूसरे प्रांत, दूसरे दूसरे जगह को, दूसरे दूसरे स्थान को परमेश्वर ने चलाया वहां से। क्यों? यहाँ पर प्रश्न आएगा, अरे सब लोग एक मन से, एकता से, एक भाषा, एक तरह की वेश, एक तरह की वेश और एक तरह संस्कृति से रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा मिले हुए लोगों को अलग अलग विच्छेद करना, ये कहां तक सच है? तो ऐसा क्यों किया है परमेश्वर? ये प्रश्न आएगा। इसीलिए किया है कि परमेश्वर ने वहां पर निम्रोद ने सिर्फ राज्य का स्थापना नहीं किया। निम्रोद ने बाबेल के पास सिर्फ राज्य का स्थापना नहीं, और उन्होंने ये किया है कि निम्रोद ने यहोवा के सामने पराक्रमी शिकार खेलने वाला है। पराक्रम शिकार खेलने वाला है। क्यों? अभी ये पराक्रमी शिकार खेलने वाला, इसको शिकार करने वाला है कौन? निम्रोद। शिकार का मतलब क्या है? चीता को या सिंह या शेर को, हाँ, नहीं तो और किसी भालू को, किसी मोर को, क्या जानवरों को शिकार करने वाला है क्या? जानवरों को शिकार करने वाला हो तो वो ये परमेश्वर ऐसा क्यों कहना है उनके बात में? उनके बात में ऐसा कहावत क्यों है, यहोवा के सामने पराक्रमी शिकार खेलने वाला? ये बात क्यों कहा है परमेश्वर? उन्होंने जानवरों का जंगल में चलकर शिकार खेलने वाला नहीं है निम्रोद। यहाँ पर इन्होंने शिकार ऐसा कर रहे हैं कि मानव जाति, मनुष्यों के आत्मा, मानव जाति के आत्माओं को शिकार खेलने वाला है निम्रोद। किसको? जानवरों को शिकार करने वाला है। मनुष्यों को, मानव जाति है ना, मनुष्यों के अंदर आत्मा, मनुष्यों के आत्माओं को शिकार करने वाला है निम्रोद। इसका मतलब देखिए, वहां पर राज्य का आरंभ हुआ निम्रोद बाबिल के पास, उनका राज्य का स्थापना की, वहां से शुरू किया। वहां पर ये निम्रोद ने ये बताया है कि निम्रोद का पत्नी है, पत्नी का नाम सेरामिस। क्या है? निम्रोद का पत्नी का नाम सेरामिस। इन्होंने उनकी पत्नी के द्वारा, सेरामिस का मतलब अर्थ ये है कि आकाश का रानी, का आकाश की रानी। तो निम्रोद ने सेरामिस के साथ एक पुत्र को और जन्म दिया। लूसीफर ने कुछ स्त्री के द्वारा जन्म दिया तो निम्रोद पैदा हुआ। निम्रोद ने सेरामिस, इसका मतलब आकाश का रानी, सेरामिस से चलने से तम्मूज, क्या है? निम्रोद का पुत्र का नाम तम्मूज को जन्म दिया। अभी ये तम्मूज, अभी मानव जाति के सामने ये तम्मूज उद्धार करता है। निम्रोद ने ऐसा बताया। ये कौन है? उद्धार करता। कैसा? सुनिए। तो यहाँ पर धर्म का स्थापना किया है निम्रोद। बाबेल मीनार के पास ये हुआ है कि सिर्फ मानव जाति के लोग एक ही भाषा, एक ही वेशभूषा और एक ही संस्कृति नहीं, एक ही धर्म भी है। क्या है? एक ही धर्म। कौन स्थापना किया? निम्रोद ने स्थापना। क्यों? पहले से लूसीफर की आशा, लूसीफर की योजना ये है कि आराधना या स्तुति या सब उनको दंडवात करना, ये है लूसीफर की दूसरी योजना। तो इसीलिए लूसीफर ने उनका पुत्र निम्रोद के द्वारा बाबेल के पास एक धर्म का स्थापना को किया है। तो इससे पहले आदम से लेकर, आदम ने उनका बेटाओं को और उनका बेटाओं को इस प्रकार, जो परमेश्वर के निकट चलना हो तो लोगों की आवश्यकता है, अपन पापी लोग है। इस प्रकार आदम जितने दिन जीवित है धरती में, उस दिन सब पूरे दिन आदम ने सुसमाचार को प्रचार किया है। उनके द्वारा पैदा हुआ मनुष्यों को, सबको, उनके वंश वालों को आदम ने यह बताया, हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने लहू के द्वारा चलो, लहू की आवश्यकता है, इस प्रकार बताया। लेकिन लूसीफर की योजना कामयाब नहीं हुआ। कब? आदम जब जीवित थे, जब लूसीफर की योजना कामयाब नहीं हुई, क्योंकि आदम का मृत्यु होना है। आदम मरने के बाद ही लूसीफर की योजना पूरे होगा। तो आदम मरने के बाद ही आया है जल प्रलय। आदम मरने के बाद ही जल प्रलय आया है। आदम मरने के बाद ही लूसीफर ने परमेश्वर को पुत्रों को धरती पर लाए, पृथ्वी की पुत्रियों से चलाए और वो पाप किए। तो आदम के मृत्यु होने के बाद जल प्रलय आए
वो जल प्रलय में भी आदम के सुसमाचार पहले से उनके वंश के वारसी जो है नूह, उनका पत्नी, उनका 3 बेटा और उनके बहू, पूरा 8 जनों को परमेश्वर ने बचाया। तो ये लोग के द्वारा क्या हुआ है, जो परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे हैं मानव जाति के लोग। तो ऐसा सुनते सुनते बाबेल मीनार है, जो बाबेल निर्माण तक निम्रोद पैदा हुआ ना, निम्रोद के समय जब बाबेल के पास जितने लाखों लोग हैं, उस लोगों में कई लोगों को ये मालूम है कि परमेश्वर के निकट चलना है तो लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि अपन पापी है, अपने पिता का लोग क्या पाप किए हैं, तो अपन पापी लोग हैं और अपने को पाप से बचाने के लिए स्त्री संतान आएगा। इसका मतलब एक उद्धारकर्ता अपने लिए पैदा होगा। उन्होंने अपने को अपने पाप से और अपने को नरक से बचाएगा। ये सुसमाचार बाबेल मीनार के पास जितने लोग हैं तो लोगों में बहुत सारे लोगों को मालूम है। समझ में आई पॉइंट? बाबेल मीनार के पास जितने लोग हैं वो लोगों को ये सब बातें जो परमेश्वर के निकट चलना हो तो लोगों की आवश्यकता है, अपन जन्म से पापी है, अपने को नरक से बचाने के लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है, एक स्त्री का संतान जन्म होगा, स्त्री से एक उद्धारकर्ता जन्म होगा। ये सुसमाचार वहां पर मनुष्य लोगों को मालूम है। तो अभी लूसीफर ने क्या किया मालूम है, निम्रुद उनका बेटा के द्वारा एक धर्म का स्थापना की। उस धर्म का सार ये है कि सभी लोग उद्धार, ये पुत्र स्त्री संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे? स्त्री संतान कब आएगा, स्त्री संतान, वो पुत्र हमको नरक से कब बचाएगा, इस प्रकार के मन, इस प्रकार की आशा से वहां पर मनुष्य है, वहां पर पूरा मनुष्य इस प्रकार के मन से है। तो लूसीफर को यह मालूम है, तभी निम्रुद ने सेरामिस से चलकर तम्मूज को जन्म दिया। अब निम्रुद ने ये बताया है कि हे सारे मानव जाति के लोग, ये सुनो, मैं हूं तुम्हारे भगवान, मैं हूं सूर्य, मैं हूं धर्म सूर्य। कौन हूं? वास्तव में धर्म सूर्य कौन है? एक्चुअली यीशु मसीह। निम्रुद ने ये बताया, मैं हूं धर्म सूर्य, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, और मेरी पत्नी जो है ये है तुम्हारी देवता। मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, ये ईश्वरी है। तो और मेरा बेटा जो है तमोज, उन्होंने तुमको बचाने वाला उद्धार करता है। क्या है? उद्धार करता। इस प्रकार निम्रुद ने वहां पर लोगों को बताया, और बताने के बाद ऐसा किया है कि यहाँ पर निम्रुद ने बहुत बलवान और शक्तिमान है, उनके सामने चलकर कोई लड़ नहीं सकते और उनको जीत नहीं सकते कोई भी, क्योंकि लूसीफर जैसा राहब है विशाल ज्ञान और विशाल शक्तिशाली, उसी प्रकार उनका बेटा निम्रुद बड़ी शक्तिशाली है, ज्ञानवान है निम्रुद भी, और उन्होंने बहुत बलवंत है। तो ऐसा किया है कि आज से मैं भगवान, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा पत्नी ईश्वरी है, मेरा बेटा उद्धार करता है। तुम सब लोग देख रहे ना, तो उद्धार करता और कोई नहीं, स्त्री संतान मेरे पत्नी से जन्म लिया तम्मूज, ये तम्मूज ही उद्धार करता है, इसको सब लोग दंडवात करो। इस प्रकार अगर तुम दंडवात ना करने से तुमको मैं परीक्षा करूंगा, बड़ी बड़ी परीक्षा में तुमको डालूंगा। अगर ना तो तुमको मुझे दंडवात करना, मुझे स्तुतियां धन्यवाद करना ना है तो मुझसे लड़ना है। कौन तुम दंडवात नहीं करेगा, मुझसे लड़ो, लड़कर मुझे जीतो, ऐसा आज्ञा दी। कोई भी लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते निम्रुद से। तो इसीलिए सब मानव, जितने लोग मानव जाति के लोग हैं, वो सब लोग एक ही धर्म में आए हैं। तो निम्रुद जो स्थापना की, हमारे परिवार देवताओं का परिवार है, निम्रुद ने प्रकट किया। हमारा परिवार, हमारा पिता लूसीफर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा पत्नी देवता है, मेरा बेटा पुत्र है, उद्धार देने वाला पुत्र है। तो इस प्रकार हमारा परिवार पूरा देवताओं का परिवार है। तो मैं परमेश्वर हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ उस प्रकार सुनना है। इस प्रकार सभी लोग एक ही बात में है। अभी मानव जाति के सब लोग एक ही बात, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही धर्म। इसीलिए निम्रुद ने मानव जाति का आत्माओं को क्या करे है? शिकार करे। इसका मतलब मानव जातियों का आत्माओं को एक धर्म के ऊपर लाए है, वो बताए। और अभी क्या करेंगे अपन? ये सत्य धर्म है, ये धर्म है सत्य। तो अपन क्या करेंगे? अभी बाबेल एक मीनार को बनाएंगे। वो मीनार ये है स्वर्ग का द्वार, वो मीनार ये है कि स्वर्ग का द्वार। इसका मतलब वो मीनार से अपन स्वर्ग में
जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अपन सब एक तरह से एक मीनार को बनाएंगे। उस मीनार सारे मानव जाति का लिए एक केंद्र स्थान बनेगा, सारे मानव जाति के लिए केंद्र स्थान बनेगा। यहाँ से ये धर्म सारे धरती में फैल जाएगा, यहाँ से धर्म सारे धरती में फैल जाएगा। इस प्रकार निम्रुद ने बताया है। तब सारे लोग, मनुष्य जाति के सब लोगों को और एक चांस नहीं है, निम्रुद की बात सुनना पड़े, सुने हैं और बाबिल का निर्माण करें। और यहाँ पर और एक विषय यह है कि जब शैतान ने ब्रह्मांड में परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध जो विद्रोह करते, जब क्या किया है, जो नशा, इसका मतलब उनके लोगों को, जो उनका माइंड को नशा देने वाला अल्कोहल, इसको जो पाप करने के लिए प्रेरणा दी लूसीफर। ये यहाँ पर बाबेल के पास यही हुआ है। बाबेल के पास मानव जाति लोगों को जो नशा का दवाएं देना है। और जो है शैतान महाज्ञानी है ना, जो धरती में जहाँ जहाँ नशा देने के पदार्थ है, वो पदार्थ पूरा मनुष्य लोगों को जो सुविधा में लाए है, लोगों को अभी लोग पी रहे हैं और खा रहे हैं और दवा ले रहे हैं, पूरा अल्कोहल, पूरा नशा में चले हैं। तो यहाँ पर शराब पीना शुरू करने दिया लूसीफर ने। वहां पर निम्रोद के राज्य में जितने लोग हैं, वो लोग बहुत उनकी मन के इच्छा पाप कर रहे हैं। और एक भयानक पाप ये है, और एक भयानक पाप बाबिल के मीनार के पास ये है कि वहां के लोग एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म में है। उसी प्रकार वहां के पुरुष लोग पुरुष से पाप कर रहे हैं, स्त्री से पाप कर रहे हैं, और पुरुष या स्त्री कोई भी होने दो, जंतु जानवरों से भी पाप करे। इतने भयानक पाप निम्रुद के राज्य में है, मानव जाति लोग कर रहे हैं। लेकिन निम्रुद कुछ भी बोल रहे नहीं, क्योंकि उन कैसा भी जीने दो, उन्हें शराब पीने दो, दवा लेने दो, कुछ भी खाने दो, कैसे भी पाप करने दो, लेकिन उनका परमेश्वर तो मैं हूँ निम्रुद, तो मुझे दंडवात करना है, मुझे आराधना, मुझे स्तुति करना है। तो इस प्रकार सभी लोग निम्रुद को दंडवात या आराधना, स्तुति या धन्यवाद कर रहे हैं। अभी पूरा मानव जाति के लोग, पूरा मनुष्य जाति के लोग निम्रुद का अधिकार या लूसीफर के अधिकार में है। किनके अधिकार में? भरपूर पूरा सभी लोग लूसीफर या निम्रुद के अधिकार में है। यहाँ पर सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, पवित्रता नहीं है, और सत्य धर्म नहीं, परमेश्वर को खोजना नहीं, कुछ भी नहीं, सब पाप है, सब एक ही धर्म में है, सब निम्रुद की बात में है, सब निम्रुद को दंडवात कर रहे हैं। निम्रुद और सेरामिस उनका बेटा तम्मुज को आराधना, धन्यवाद कर रहे हैं। पवित्रता नहीं है, न्याय नहीं है, धर्म नहीं है, नम्र नहीं है, परमेश्वर का खोजना, सच परमेश्वर कौन है खोजना नहीं, ये सब नहीं। तो अभी पूरे से निम्रुद बाबिल के पास क्या किया है, सारे मानव ज्योतियों का आत्माओं को स्वीकार करे है। तो अभी मनुष्य लोग, मानव जाति के लोग पूरा एक ही धर्म निम्रुद जो स्थापना की है, जो उन्हों का परिवार, देवताओं का परिवार है, एक ही धर्म है, एक ही परमेश्वर है, वो मैं हूँ, निम्रुद बताए। तो पूरा लूसीफर या निम्रुद के आत्मा मानव जाति के लोग है। तो तब बाबिल का निर्माण उन्होंने किया है। सारे बाबिल मीनार क्या है, बाबिल निर्माण इसीलिए किया है कि वो केंद्र स्थान है। पहला धर्म स्थापना यहाँ से हुई ना, तो ये है केंद्र स्थान। यहाँ से सारे धरती में, पूरा धरती में अपना ये धर्म फैलना है। पूरे पृथ्वी के वासियों, हमें, हमारे परिवार को दंडवात या स्तुति धन्यवाद करना है। ये है निम्रुद की दुष्ट योजना। तभी परमेश्वर ने बाबेल मीनार के पास आया है। उसमें क्या हुआ उसके बाद कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। यह है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, बाबेल के पास क्या हुआ है, निम्रुद ने प्रभु बाबेल मीनार को क्यों निर्माण किया है, वहां पर उनके चाल चलन और जो क्या क्या है उसके बारे में हमको अच्छे तरह से बताए प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो प्रभु। हे प्रभु, निम्रुद की दुष्ट योजना, लूसीफर की दुष्ट योजना को हमको बताया प्रभु। आपको धन्यवाद। एक भाषा, एक जाति, एक ही संस्कृति, एक ही वेशभूष से लोग है, लेकिन उस बाबेल मीनार जो निम्रुद शिकायत करने वाला, पराक्रमी शिकार खेलने वाला निम्रुद के पास तुम आए हैं, उसके बारे में और कल हम ध्यान करने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
परमेश्वर का प्रेम, सियांक अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेगा प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का वचन या ब्रह्मांड का इतिहास को ध्यान कर रहे सुन उनको सदा साथ रहेगा। आमेन आमेन आमेन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।